हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनॉमियल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने उससे रिलेटेड यहाँ पर बेसिक थ्योरीज को कुछ जाना था और कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस के बारे में। तो लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में जानेंगे। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ अब किस तरीके से यहाँ पर रहता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर निकालने के लिए अब आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला मैंने लिया है लीनियर पॉलिनॉमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, और जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें सॉल्यूशन का संख्या कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर पॉलिनॉमियल में कितना होता है। तो इसका हाईएस्ट पावर हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरा हाईएस्ट कितना जाएगा, या तो 1 जाएगा या फिर 0, कोई भी हल इसका नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पता लगाया तो उसके पावर को देखकर, तो इसका हाईएस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर 1 जाएगा या फिर एक भी सॉल्यूशन। इसका ग्राफ किस तरह से रहेगा, इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में किस तरीके से दिए हुए ये आज हम लोग देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा बनती है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा है, ऐसे काट रही है, किसको, एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रही है। तो इसका यहाँ पर कितना, एक्स एक्सिस पर जो काटेगी उसी का क्या होता है, इसका एक हल हो जाता है। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को एक बार काट रही है तो इसका एक हल यहाँ पर हो गया इसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर ऑरिजिन पे काट रही है जो कि एक्स एक्सिस से भी पास कर रहा है और वाई एक्सिस से भी क्या हो रहा है, पास कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका एक हल हो गया। यानी कि स्ट्रेट लाइन इसका लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ तो बनता है और एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगी उतना ही उसका हल होगा। तो यहाँ पर कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। यहाँ पर कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। यहाँ पर कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यहाँ पर लेकिन कुछ ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे एक्स एक्सिस को टच नहीं करे, एक्स एक्सिस को कट नहीं करे। तो जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर इस तरह के होगा, इस तरह का होना चाहिए इसका ग्राफ। तो इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन का संख्या कितना होगा, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो कितना होना चाहिए, सॉल्यूशन हमारा 0 निकलेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल के पावर को देख के पता लगाएंगे कि उसमें कितना हल है, एक हल है या फिर 0 हल है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है सवाल इसमें। दूसरा हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हल कैसे निकाला जाए, उसके सॉल्यूशन को कैसे पता लगाया जाए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लगाया जाता है उसके पावर को देख करते हैं। यहाँ पर पावर हार्डली कितना है आपका, 2, इसलिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हार्डली कितना होगा, 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा। तो हम तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ है आपका वो पैराबोला बनता है। वो कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो इस तरीके से ग्राफ रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका गिन कर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पैराबोला आपका इस तरीके से होता है, एक बार कट किया है तो एक सॉल्यूशन, अगर 2 बार कट करेगा तो 2 सॉल्यूशन। इस तरीके से मेरा ग्राफ बन सकता है, इस तरीके से। एक बार 2 बार कट कर रही है यहाँ पर, इसलिए सॉल्यूशन का संख्या यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो जाएगा यहाँ पर। यानी जितने बार अगर एक्स एक्सिस को कट करेगी ये आपका पैराबोला, उतना ही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपको ये कट कर सकती है। जैसे हो गया आपका और एग्जाम्पल, यहाँ पर 1 हो गया इसका। और कभी कभी ग्राफ आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे ऐसे या इस तरीके से या इस तरीके से। तो किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का संख्या हमारा 0 है, यानी कि कहीं यहाँ पर कट नहीं कर रहा। एक से को जब कभी कट नहीं करेगा तो इसको सॉल्यूशन का संख्या कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर इस तरीके से भी कट कर सकती है। तो एक बार, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि एक बार कट कर रही। तो इसी तरीके का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, एक्सरसाइज में। अब हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक
पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कैसे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पता लगाएंगे उसके पावर को देख के कि हार्डली उसका कितना जाएगा। तो पावर इसका 3 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन का संख्या सबसे ज़्यादा 3 होना चाहिए। फिर या तो 2 भी हो सकता है, 2 बार कट कर सकता है एक्स एक्सेस को, 1 या 0। तो इसका किस तरीके से यहाँ पर दिखने को मिलेगा आपको? एक्स एक्स डैश बाई डैश, ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। तो कितने बार कट कर रही है इसको? 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना हो गया? 3 बार। तो हार्डली आपको 3 बार ही कट कर सकती है पावर 3 वाले में, 4 बार नहीं कट कर सकती। ये सब ध्यान देना, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ ये आपको इस तरीके से हो, इस तरीके से भी आपका ग्राफ ये हो सकता है। 1 बार भी कट नहीं कर रही, इसलिए इसका सॉल्यूशन का संख्या कितना हो जाना चाहिए? मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखने को इसमें मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि ग्राफ आपको ऐसे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको 1 बार, 2 बार, 3 सॉल्यूशन हो रहा है। और किस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है? मान लिया जाए ये ग्राफ आपको है ऐसे, 1 बार और तीसरे बार आया तो कट नहीं किया, तो 1 बार, 2 बार। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का संख्या कितना हो गया मेरा? 2 रो। 2 गया तो 3 वाला भी हो गया आपका, 0 वाला भी हो गया और 2 वाला भी हो गया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर हम लोगों को क्या ग्राफ को देखकर बताना है कि उसका सॉल्यूशन का संख्या कितना है। तो हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं एनसीईआरटी से। यह आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.1 से है सवाल। ग्राफ दिए हुआ आपको यहाँ पर गिन कर बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो पहला ग्राफ यहाँ पर दिए हुए एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिए हुए जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, एक पैरेलल लाइन खींचा हुआ, लेकिन एक्स एक्सिस को यहाँ पर कोई भी कट नहीं कर रहा कहीं भी पॉइंट पर। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन का संख्या कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक केस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है ग्राफ? 1 बार, इसलिए इसका सॉल्यूशन का संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर इस ग्राफ में यह क्यूबिक को पॉलिनोमियल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस को 1 बार, 2 बार, 3 बार कट कर रही है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन का संख्या कितना हो गया? इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर सवाल है, एक प्रकार से पैराबोला बना हुआ है, ये पैराबोला बना हुआ है, एक प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 2 बार कट कर रही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? गिन कर पता लगाएं, 1 2 3 4 बार, ठीक है। ये सवाल में कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सवाल आता है ग्राफ का कि यहाँ पर आप गिन के बताएं कि कितना इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और भी अगर सॉल्यूशन अलग अलग आ सकता है ग्राफ आपको बनाने के लिए, और फिर ये उससे गिन के हम लोग को पता लगा लेना है कि कितना उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। यह एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 का है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर ये सवाल दिए हुए और हम लोग को साबित करना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वह सही है या गलत है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x माइनस यहाँ पर 8। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे कि इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? मेरा -8 आना चाहिए इसको तोड़ने के बाद। तो एक्स स्क्वायर इसको हम कैसे तोड़ेंगे? -8 अगर हम लोग को लाना है तो क्या तोड़ सकते हैं? 4 दूना 8 तोड़ सकते हैं, तो 4x और प्लस अगर हम 2x कर दें तो 4x -4x और प्लस 2x में से घटाएंगे तो कितना? -2x आ जाएगा, -8। तो इस तरीके से ये टूट सकता है, ठीक है। अब है ये टूट नहीं गया, अब उसके बाद हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना है? 4x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस यहाँ पर 4। यहाँ पर कितना कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका? x माइनस 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? x प्लस 2। अब हम लोग को हल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को सेपरेटली अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। x माइनस यहाँ पर 4 बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 4 आपका।
और यहाँ पर कितना होना चाहिए, x + 2 = 0, यानी x का मान कितना आना चाहिए, -2। और मेरा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना होता है, c/a होना चाहिए। ये हमको साबित करना है। तो अल्फ़ा प्लस जो हमारा सॉल्यूशन निकला है अल्फ़ा और बीटा इतना, एक 4 निकला है, एक मेरा -2 निकला है। तो ले लेते हैं 4, जोड़ने के लिए कह रहा है -2, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और ये 2 क्या है, एक प्रकार से 2 है हमारा, देखने को पता चल रहा है यहाँ पर क्या है मेरा -2 कोफिशिएंट, यहाँ पर एक माइनस अगर हम लगा देते हैं और एक माइनस अंदर में लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस मेरा हो जाएगा 2, ठीक है। और नीचे में कितना हम 1 भर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, और -2 मेरा क्या कोफिशिएंट ऑफ मेरा x है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि b है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब क्या है, b हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कि ये b है, और 1 क्या हो गया मेरा, a हो गया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका -b और ये हो जाएगा आपका a, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a लाना है। अल्फ़ा बीटा हम निकालेंगे, तो अल्फ़ा बीटा क्या है, 4 × -2 यानी कि -8। अब -8 देखिए आप लोग क्या है, तो -8 मेरा एक कांस्टेंट है c, जो कि यहाँ पर c है, c के ठीक बराबर है, और a में के यहाँ पर कितना हम 1 भर सकते हैं, ये मेरा a, ये भी हो गया आपका वेरीफाई। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमको रूट्स निकालना पड़ेगा, रूट्स निकालने के बाद इसका हल होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा है 4s² - 4s + 1 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, अगर फैक्टराइज करेंगे तो 4 हम लोग को लाना है, 4 आना चाहिए। तो -2s और -2s में अगर तोड़ते हैं तो 4 आ जाएगा, गुना करने पे 4 आना चाहिए, यानी कि 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, और -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4s। तो इस तरीके से हो गया ये। अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2s यहाँ पर कॉमन हो रहा है, फिर यहाँ पर 2s बच जाएगा, यहाँ पर कितना 2s कॉमन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s कॉमन, और 2s कॉमन नहीं 2s बचेगा, और माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर यही आ जाएगा -2s माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि अब इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 और 2s - 1, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सेपरेटली, अब हम लोग 0 निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो s बराबर कितना होना चाहिए, 1/2, यहाँ पर भी s बराबर कितना होना चाहिए, 1/2, यानी कि रूट्स जो हो गया इसका क्या हो गया आपका, बराबर हो गया है दोनों का रूट्स, s का मान 1/2। अब हम लोग हल कर लेंगे इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल कर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा 1/2 और 1/2 मतलब कि 2/2, मतलब कि एक मेरा क्या है। अब हम लोग को यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर s का मान मेरा -4 दिए हुए, लेकिन हमारा यहाँ पर कितना निकला, 1 निकला है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो एक उपाय है कि अगर हम 4 ऊपर में दे देते हैं, 4 नीचे में दे देते हैं, तो मेरा कितना 1 आ सकता है। अब हम लोग को माइनस भी लाना है, तो एक माइनस अंदर में और एक माइनस बाहर में लगा देंगे, बाहर अंदर, तो माइनस माइनस पर कितना हो गया प्लस। अब देखो ये जो मेरा -4 है कितना आ गया, -4, b -4 कितना है मेरा, b है, जो कि ठीक मेरा कोफिशिएंट ऑफ s यानी कि b के ठीक बराबर है, और a क्या है मेरा 4 है, तो यहाँ पर a भर सकते हैं। ये हो गया आपका वेरीफाई। दूसरा है अल्फ़ा बीटा हमको लाना, अल्फ़ा का मान 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 और नीचे में कितना हो जाएगा 4। तो एक क्या है, एक है आपका c जो कि बिल्कुल सही है, और a है आपका 4 जो कि बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है। हल्का सवाल था। तीसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद सब आपको जितना भी इसमें एनसीईआरटी में है सब आपको बना लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, 3rd नंबर सवाल, 6x² - 7x को पहले लिखेंगे, -3 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, 6 या 18, हमको 18 लाना है 7 को तोड़ने के बाद। तो कैसे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं,
तो अगर 9x प्लस 2x में अगर तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो -7 हो जाएगा। सही है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी कि माइनस में हमको 18 लाना है तो माइनस आ गया 18, यानी सही तो रहा है हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, 3x कॉमन, कितना बच गया 2x हमारा बच गया यहाँ पर है। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 3 बच जाएगा एक अभी भी, अब प्लस कितना हो गया 2x माइनस यहाँ पर 3। ठीक है, अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन हो गया आपका। चलिए 3x प्लस यहाँ पर 1 हो गया। अब इसका जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेपरेटली हम लोग इसको ठीक 0 के बराबर करेंगे, तो x का मान कितना निकल जाएगा 3/2। ठीक है, 3 उधर चला जाएगा और 2 मेरा नीचे हो जाएगा। अब है 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना, 1 इधर जाएगा तो -1 और 3 किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि होता है -b/a के बराबर। तो अल्फ़ा बीटा कितना निकला, ये निकला है 3/2, प्लस करना है -1/3 के। चलिए जोड़ देते हैं, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 एलसीएम, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस का निशान प्लस माइनस, ये हो गया आपका 2। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6। अब 7 मेरा क्या है, हमको यहाँ पर माइनस हम लगा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, माइनस प्लस से फिर से मेरा 7 आ जाएगा। अब माइनस और -7 मेरा क्या है, एक प्रकार से b है तो b लिख देंगे। ठीक है, 6 क्या है, एक प्रकार से a है। तो चलिए पहला वेरीफाई हो गया है। दूसरा है आपका अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 है, 3/2 है, इनटू कितना है -1/3 है, -1/3 है। चलिए इसको कर लेते, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अब -1 कहाँ पर है, हमको लाना है c, लेकिन यहाँ पर है हमारा कितना -3 -1, तो यहाँ पर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा नंबर भरे ताकि मेरा यहाँ पर 3 आ जाए। तो एक उपाय है कि अगर हम लोग ऊपर में क्या दे देते हैं, हमको लाना है पर -3, तो -3 ऊपर में अगर गुना कर देते हैं, ठीक है, तो -3 जब ऊपर में, सॉरी -3 नहीं 3 सिर्फ गुना करेंगे तो नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब आ गया -3 और नीचे में हो गया 3 दूना का 6, -3 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब c आ गया, और 6 क्या है पहले से a है, a हो गया, ये आपका हो गया वेरीफाइड। ठीक है, इससे जो रिलेटेड और क्वेश्चन है आप लोग बना लेना है आप लोग को।